मैं आचार्य प्रवर निरंजन आज आप लोगों को संविधान के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि संविधान होता क्या है। संविधान किसी देश का हो सकता है, किसी संस्था का हो सकता है, किसी संगठन का हो सकता है। संविधान एक दस्तावेज होता है जिसमें उस देश का, संस्था का या संगठन का वे नियम होते हैं, वे मूलभूत नियम और मूलभूत सिद्धांत उसमें लिखित होते हैं, जिनके अनुसार, जिनके ढांचा के अनुसार उस देश का संचालन किया जाता है, उस देश का शासन व्यवस्था संचालित किया जाता है। तो अक्सर जो लोग हैं संविधान और अधिसूचना, नोटिफिकेशन जो होता है, या राज्यादेश, स्टेट ऑर्डर, या अधिनियम जो एक्ट है, रूल जो नियम है, या जो परिपत्र है, सर्कुलर है, या जो संकल्प है, सरकार जो रेजोल्यूशन जारी करती है, संकल्प पारित करती है, उनमें और संविधान में एक कन्फ्यूजन लोग को होता है, एक भ्रम होता है। इसी के स्पष्टीकरण के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो संविधान जो है एक दस्तावेज होता है, अक्सर लिखित दस्तावेज होता है, जिसमें उस देश, उस संस्थान या उस संगठन को संचालित करने के लिए मूलभूत बुनियादी नियम और सिद्धांत का ब्यौरा होता है। भारत के संविधान के संदर्भ में हम लोग बात करें तो इसमें सरकार का जो संरचना है, जो ढांचा है, विभिन्न सरकारी एजेंसियां जो प्रमुख हैं, उनके शक्तियों और कर्तव्यों का ब्यौरा होता है। नागरिकों को अधिकार और कर्तव्य का भी उसमें ब्यौरा दिया जाता है। इस तरह संविधान जो है उस देश के संचालन के लिए मूलभूत नियमों और सिद्धांतों का एक दस्तावेज हुआ। अब हमें ये क्या करता है, उस देश को एक फ्रेमवर्क देता है, एक ढांचा देता है, एक लिमिटेशन देता है, एक परिसीमन करता है, जिसके अंतर्गत ही देश का कोई कानून बनाया जा सकता है, देश में कोई व्यवस्था की जा सकती है, देश का कोई किसी प्रक्रिया का संचालन किया जा सकता है। तो ये जो है एक बाहरी फ्रेमवर्क देता है। और संविधान जो है सामान्यतः लिखित ही होता है। कुछ जो परंपरागत पहले से जो स्थापित चली आ रही है परंपरा, उनको छोड़कर, जैसे ब्रिटेन में एक मजबूत स्थापित है तो उसके लिए एक अलग बात है, लेकिन बाकी जो जितने देश होते हैं, या एक संस्कृतियों का देश हो या अनेक संस्कृतियों का देश हो, वहाँ कोई विवाद नहीं हो भविष्य में, चूँकि यह देश का मूलभूत कानून और सिद्धांत है जिसे बदलना सामान्य प्रक्रिया नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप जो है एक ढांचा आप दे देते हैं तो उसका लिखित रूप दे दिया जाता है कि किसी विवाद में, किसी संदेह में इसको जो है इसी आधार पर इसको व्याख्यापित किया जाए, न्याय निर्णय किया जाए। तो इसीलिए संविधान लिखित होता है। अब जो है हम लोग चलें कि संविधान, कोई भी संविधान होता है तो उसका पहला जो पृष्ठ होता है वह प्रियम्बल होता है। अंग्रेजी में प्रियम्बल में कोई विवाद नहीं है, लेकिन इसका जो हिंदी में जो उपयोग है उसमें बहुत विवाद है। मैंने बहुत से प्रमाणिक पुस्तकों का जो अंग्रेजी में है उसका हिंदी अनुवाद जिसने किया है, उसने भी प्रियम्बल के लिए हिंदी शब्द प्रस्तावना प्रयोग किया है, जो सामान्यतः वो करते रहे हैं। उसने ये नहीं देखने का कोशिश किया है कि संविधान का जो मूलभूत जो प्रति है, जो डिजिटली भी अवेलेबल है, उसमें प्रियम्बल के लिए प्रस्तावना शब्द नहीं है, उद्देशिका शब्द है। हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि संविधान के प्रारूप तैयार होने के बाद
2 साल 11 महीना 18 दिन संविधान सभा के कोई 300 से ऊपर सदस्य एक एक शब्द के निहितार्थ पर, भावार्थ पर, उसके संरचना पर विशद वर्णन करते रहे, तो ऐसी स्थिति में प्रियम्बल के लिए हम प्रस्तावना बोलकर, असंवैधानिक शब्द बोलकर अपनी नादानी को जाहिर नहीं करें, हम बचें। इसलिए बोलने और लिखने में प्रियम्बल के लिए हिंदी वाले उद्देशिका शब्द का प्रयोग करें। दरअसल उद्देशिका मतलब होता है कि किस उद्देश्य के लिए यह संविधान निर्मित है। यह भूमिका नहीं है, इंट्रोडक्शन नहीं है कि इसमें इतना भाग है, इतना ये है, इसने फलाने ने लिखा, फलाने ने किया, इसमें ये इस तरह का कोई भूमिका नहीं है। इसमें न कोई प्रस्ताव है जिसको प्रस्तावना हम कह सकते हैं। यह संविधान का उद्देश्य है, ये मूलभूत आधार है, ये मूलभूत संरचना देता है कि ये संविधान का इस उद्देश्य के लिए स्थापित है। यही संविधान का एक ढांचा है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है। आप इसे आगे के क्लास में भी समझेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर में, बेसिक ढांचा में, फ्रेमवर्क में क्या कंसेप्ट रखा गया है। तो इस उद्देशिका को आप समझ रहे हैं और इसके लिए हमें दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं करें। चूँकि भारत का संविधान है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि भारत के संविधान में सबसे सर्वोच्च लोग कौन हैं, सबसे प्राधिकार सबसे ऊंचा किनको है। तो भारत के संविधान में आप ये कहें कि भारत की संप्रभुता कहाँ निहित करती है। ब्रिटिश एम्पायर के समय में